नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृ गौरव। मैं हूँ व्यास कुमार। आज हम सेवुड़ा में हैं, जहाँ पर चंपालाल छोगालाल जी परिवार के द्वारा यहाँ पर मानवीय कार्य को क्रम में यहाँ पर एक भव्य तोरण द्वार, प्याऊ और पक्षियों के लिए कबूतर चौतरे का लोकार्पण किया जाना है। अभी कुछ ही देर में यहाँ पर परम पूज्य सद्गुरु राजा राम जी के शिष्य कृपाराम जी महाराज यहाँ पर पधारेंगे और उनके कर कमलों के द्वारा इसका लोकार्पण होगा और साथ ही एक सार्वजनिक कार्यक्रम भी होगा। यह जो आप दृश्य देख रहे हैं, यह सेवुड़ा गांव का दृश्य है, जहाँ पर स्वर्गीय छोगालाल जी व स्वर्गीय मातुश्री कांता देवी की दिव्य समृद्धि एवं पुत्र वसंत, पुत्रिया सीमा, शोभा के श्रेया श्री चंपालाल जी रावल एवं उनकी धर्मपत्नी अनीता देवी द्वारा माँ अंबाजी मंदिर परिसर में नवनिर्मित कबूतर चबूतरा, प्याऊ व भव्य तोरण द्वार के लोकार्पण का अवसर है। यहाँ कुछ ही देर में पूज्य गुरुवर श्री राजा राम जी एवं उनके परम शिष्य परम कृपालु संत शिरोमणि श्री कृपाराम जी महाराज के कर कमलों से इसका लोकार्पण होना है और सभी नाचते गाते थिरकते संतों की वधामणी के लिए यहाँ पर प्रस्थान कर रहे हैं। प्याऊ की हम बात करें तो प्याऊ एक ऐसे स्थान का नाम होता है जहाँ यात्रियों को निःशुल्क पीने का पानी उपलब्ध हो। यदि पेयजल के बदले में पैसा लिया जाता है तो उसे प्याऊ नहीं कहते। शास्त्रों में बताया गया है कि पुण्य अर्जित करने का सबसे सरल व उत्तम उपाय प्याऊ है और छोटे गांवों में तो ये परंपरा आज भी जीवित है, जिसे आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर संतों का आगमन हो गया है। पूज्य गुरुवर राजा राम जी व कृपाराम जी महाराज, यह है यहाँ का आज का तोरण द्वार। कितना स्वर्णिम पल है। यहाँ पर प्याऊ के साथ साथ में कबूतर चबूतरे का भी गुरुवरों के हाथ से लोकार्पण हो रहा है। कबूतर चबूतरा, कई जगह चबूतरों का गहरा धार्मिक महत्व है। कई लोगों का मानना है कि पूर्वजों की आत्मा जानवरों और पक्षियों में चली जाती है, इसलिए पक्षियों को खिलाने का अर्थ होता है अपने ही परिवार के सदस्यों को खिलाना। देखिए सुंदर भगवती माँ अम्बा का मंदिर और इस वक्त यहाँ पर आरती हो रही है। ये जो आप देख रहे हैं, यह कबूतर चबूतरा है।
कबूतरों का हिंदू धर्म में काफ़ी धार्मिक महत्व है। कबूतर कभी हिंसा नहीं करते, किसी जानवर को मारते नहीं है, इसलिए कबूतरों को अक्सर दाना डाला जाता है। चंपालाल जी परिवार द्वारा सुंदर कबूतर चौबूतरा बनाया गया। देखिए, यहाँ उनके पीने के लिए पानी और दाने की अति सुंदर व्यवस्था है और लोग आराम से इस जश्न का आनंद ले रहे हैं। अब उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। सेवड़ा गांव में अंबाजी माता जी का मंदिर है, वहाँ पर ही कबूतर चबूतरा प्याऊ और भव्य तोरण द्वार बनाया गया है, जिसका लोकार्पण करवाया। प्याऊ का निर्माण नर सेवा नारायण सेवा है। नारायण को किसने देखा, परंतु जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ नर की सेवा करते हैं। तो नारायण को तो नहीं देखा, पर नर के रूप में वो भगवान नारायण की ही सेवा हो जाती है, इस परमात्मा की सेवा हो जाती है। रास्ते चलते राहगीर जलपान करके और अपनी प्यास बुझा करके एक अंतरात्मा से आशीर्वाद इस परिवार को देंगे। उसके साथ में आपने जीव दया का बहुत अनूठा भाव रखा। ऊपर कबूतरों के लिए चिड़ी कमेड़ी न जाने कितने पक्षी जो वहाँ पहुँच करके अपनी क्षुधा शांत करेंगे, भूख को शांत करेंगे। उसके साथ में पानी की भी आपने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। कई जगह छोटी छोटी कुंडियाँ रखते हैं, भूल जाते हैं, भर पाते हैं, नहीं भर पाते हैं, पर आपने एक ऊपर बहुत सुंदर व्यवस्था की। इस प्रकार चारों तरफ ऐसी आपने कुंडियाँ बनाई है, वहाँ पानी हमेशा भरा रहता है। एक बीच बीच में ईंट इस प्रकार रखी गई है, पक्षी बैठ करके उसमें पानी पी सके। बहुत सुंदर व्यवस्था और बड़ी अच्छी लगी। इस इंजीनियर को जो बताने वाले या आपने जो की है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आपको बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। इस प्रकार से बने तो इस गर्मी के समय में कई बार पक्षी प्यास के मारे मर जाते हैं और मनुष्य की हालत हो जाती है गर्मी में, जहाँ हम मिनट में पानी पीते हैं, न तो सुबह क्या ध्यान है। अपने क्षुधा को शांत करने के लिए दूर सुदूर चले जाते हैं, पानी का भी ध्यान नहीं है, क्योंकि तालाब अभी के समय में गर्मी के समय में लमसम सूख जाते हैं। परंतु आप जैसे भक्त जीव दया का भाव रख के ऐसा किया है, वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद है, के इस भाव को बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए एक छोटा सा संकीर्तन, एक भजनों का, फिर प्रवचनों का लाभ लेंगे हम लोग और थोड़ी सी प्रस्तुति हमारे जीवन के साथ की भी होगी। जब सर पे कोई बाल नहीं रह जाएगा, अरे जब सर पे कोई बाल नहीं रह जाएगा, अरे सर कितना खाली नजर फिर आएगा। शैम्पू और साबुन से इन्हें आजाद करेंगे, जब हम बूढ़े होंगे कुछ नहीं जुड़े हों मिला के। अरे जन्म दिवे माता पिता गोद में राखे, अरे जन्म दिवे माता वा तो गर्भ में राखे, अरे राखे वा तो फिर दामाही करे गणे रो प्यारे। अरे माँ बाप और
औलाद रे खातिर मरवाने तैयार रे भगवान के बीजे। अरे इन दुनिया में माँ बाप भगवान के बीजे। लेकर के खुश होता है पर कोई देकर के खुश होता है, कोई खाकर के खुश होता है लेकिन कोई खिलाकर के खुश होता है। चंपालाल जी ने आज जो कार्य किया है वो चाहे प्याऊ का कार्य हो चाहे चबूतरे का कार्य हो, ये पिला कर के खुश हो रहे हैं पानी और खिला कर के खुश हो रहे हैं दाना। सज्जनों, ये विचार व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण है, ये सोच व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण है। जब तक ये सोच नहीं बनेगी, ये विचार जब तक हमारे मन में नहीं आएंगे, दूसरे की पीड़ा को जब हम हमारी पीड़ा नहीं समझेंगे, तब तक सज्जनों व्यक्ति अपने जीवन में कोई अच्छे कार्य कर नहीं सकता। अच्छे कार्य करने के लिए व्यक्ति को दर्द पैदा करना पड़ता है, किसी के दर्द को अपना दर्द बनाना पड़ता है। इंसान का क्या मतलब है, इंसान की परिभाषा क्या हो सकती है? माना कि जिसकी 2 आंखें हैं, 1 नाक है और 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, इस तरह का जो मॉडल है तो उसे हम इंसान कह देते हैं। लेकिन मात्र इतना हो जाना ही इंसान नहीं कहलाता है, क्योंकि अगर इतना ही है लेकिन इंसानियत नहीं है तो इंसान का ढांचा मात्र है, लेकिन वो इंसान नहीं हो सकता है। उसके लिए मानवता चाहिए, मनुष्यत्व चाहिए, इंसानियत चाहिए। तब मैं कहता हूँ कि इंसान का क्या मतलब है? किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पेट भरते हैं पशु भी इस जहां में, यूं भरने को तो पेट भरते हैं पशु भी इस जहां में, पर पथिक जो बांट करके खाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। तो इंसानियत होनी चाहिए। मनुष्य है तो भगवान ऊपर वाला ज़रूर देखता है और वो उसको आशीर्वाद किसी न किसी रूप में, किसी न किसी के माध्यम से दे ही देता है। तो चोखा काम व्यक्ति के जीवन में करना, विचार हमेशा चोखा रखना, और ये जितनी भी अच्छी चीज़ें दुनिया में हो रही हैं, इनके पीछे क्या है? एक अच्छा चिंतन है, अच्छे संस्कार हैं, माँ बाप का भाव, माँ बाप की सेवा का भाव आपके मन में रहा, और माता जी पिताजी ने जो संस्कार दिए हैं, छोगालाल जी ने, माता कांता देवी जी ने, और उन्हीं के दिए हुए संस्कारों का अब आगे सिंचन हो रहा है, और आगे अपने पुत्र और पुत्रियों को भी ये संस्कार बने रहें, उनको भी जीवन में ये याद रहे मेरे पिताजी ने मेरे नाम से ऐसा कार्य गांव में करवाया है, ताकि इनके आगे बेटे पोते भी इस प्रकार के कार्य करवाते रहें। ये भाव भी आपका रहा, इसलिए पुत्र और पुत्रियों का भी नाम है। मैं बहुत बहुत आपके भाव को नमन करता हूँ। एक परिवार करीब होते हैं। समारोह की पूर्णाहुति पर आयोजक परिवार की ओर से व्याख्यान समारोह का संचालन जगनजी रावल ने किया।
छात्रावास के अध्यक्ष व पूरी कमेटी द्वारा चंपालाल जी को तलवार व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं वह सार्वजनिक सम्मान का है। लेकर के पधारे जीव दया के समारोह में पधारे, उसके लिए आयोजक परिवार की ओर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। आज तारीख 23 पौष 2022 दिन जो संत शिरोमणि गुरुवर राजा राम जी महाराज परम शिष्य कृपाराम जी महाराज द्वारा जो कबूतर छबूतरों प्याऊ अंबाजी माता जी मंदिर गेट शिवड़ा में जो बनाई तो उन्होंने उद्घाटन उन्होंने हस्तक जो कराई वहाँ जतरी भी संस्था अपने समाज की वे सर्वे एक के संस्था बागी रही ने सब अपने प्रसाद लेवा पधारी आखू समाज बारे शासन में आई हैं उन्होंने खूब खूब आभार मानी।